किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करने जा रहे हैं इजराइल और ईरान और अमेरिका के झगड़े के ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया इस लड़ाई की ओर टकटकी लगाकर देख रही है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस लड़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को हो रहा है। ये बात क्लियर साबित सिद्ध हो चुकी है। जितने भी देश जो भी आयात और निर्यात का काम करते हैं, फर्टिलाइज़र, तेल, गैस आता है, अनाज, सब्जी, मसाले, फल फ्रूट विदेशों में जाते हैं। कहीं न कहीं रास्ता बंद होने के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। मैं मानता हूं कि किसान को कुछ चीज़ों के भाव, इक्का दुक्का चीज़ों के भाव इस युद्ध के कारण थोड़े ठीक मिल रहे हैं। बाकी सभी चीज़ों के भाव के ऊपर इस झगड़े का प्रभाव देखा गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मौके के हालात बेहद चिंताजनक और दुखदायी हैं। इजराइल और ईरान, विशेषकर दोनों ही देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका थोड़ी नरमी बरतता है तो इजराइल हावी होने का काम करता है, और जवाबी कार्रवाई जब ईरान देता है तो नुकसान इजराइल का भी होता है, ईरान का भी होता है। और ये पूरी दुनिया के ऊपर आर्थिक तौर पर संकट दिखाई दे रहा है। लगातार बाज़ारों में महंगाई बढ़ती जा रही है। हमारे पास एक लिस्ट जो आई है उसके हिसाब से लगभग 100 चीज़ों के दाम 10 और 20% बढ़ने जा रहे हैं। अब इतनी भारी मात्रा में बढ़ोतरी जब होगी तो मान के चलो कि महंगाई का दिनों दिन तड़का लगने का काम शुरू रहेगा। ओपेक देशों ने तेल की कमी को पूरा करने के लिए अपना तेल उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की है। अनेक देशों ने एक दूसरे देश को राहत देने की जो प्रयास किए हैं वो तमाम प्रयास विफल हो चुके हैं, क्योंकि किसी भी देश के पास इतना बड़ा भंडार मौजूद नहीं है कि वो किसी देश की संपूर्ण स्थिति को संभाल सके। मैं एक जानकारी जो आपको दे रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए दे रहा हूँ, आपको इस बारे अवगत कराने के लिए दे रहा हूँ, ताकि आपको समय रहते इस बारे पता चले कि आगे आने वाली स्थिति क्या होने जा रही है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल के साथ जुड़िए ताकि जो रिपोर्टें आ रही हैं वो आप तक मिल सकें। हर किसान तक भी शेयर करिए ताकि उसे भी इस बात का पता चले कि आगे एक भयावह स्थिति हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा देखी जा रही है, देखी जानी बाकी है। साथियों, आप सभी को पता है कि भारत एक बहुत जनसंख्यक देश है। बहुत भारी मात्रा में यहाँ जनसंख्या है और दुनिया की 20% आबादी भारत के अंदर रहती है। इस आबादी को अनेक आवश्यकताओं, अनेक जरूरत की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विदेशों का भारी मात्रा में सहारा लेना पड़ता है। और जब विदेशों में हर एक चीज़ का महंगाई का झटका लगता है, आयात और निर्यात बाधित होता है, तो भारत के ऊपर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि भारत की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दो बातें, एक लड़ाई झगड़ा युद्ध का प्रभाव, दूसरा एल नीनो यानी कम उत्पादन का अंदेशा, ये दोनों ही बातें महंगाई की ओर इशारा कर रही हैं। मैं मानता हूं कि किसान के अनाज के भाव, ये मैं बता भी चुका हूं कि 2026 में उत्पादन कम रहेगा पर भाव अच्छे मिलेंगे, परंतु साथियों बाजार की बढ़ रही महंगाई इन भावों को खा जाएगी। आप ईंट का भाव देखिए 7,000 रुपये। मकान बनाने वाला कैसे मकान बनाएगा? प्लास्टिक दाना और भी बहुत सी वस्तुएं, जितनी हम रोजमर्रा की चीजें, लगभग 20 और 25% तक महंगाई बढ़ चुकी है। अभी ट्रांसपोर्टर ने किराया बढ़ाया है डीजल की महंगाई के चलते, और डीजल और गैस के भाव और भी बढ़ने बाकी हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट आई है लगभग 5 रुपए तक कंपनियां ये कहते हैं कि घाटे में चल रही हैं। कंपनियां मुनाफा तो 50 रुपए लीटर का भी कमा सकती हैं, परंतु घाटा 1 रुपये का भी बर्दाश्त नहीं करती। ये वजन सारा का सारा मध्यम वर्ग और किसान पर पड़ने जा रहा है। साथियों, हमारे देश का विदेशी मुद्रा भंडार दिन दिन घटता जा रहा है। सरकार ये प्रयास कर रही है कि किसी न किसी तरह से विदेशी मुद्रा भंडार को बचाया जाए, परंतु हमें नहीं लगता कि सरकार को इस बारे कोई कामयाबी मिलेगी। हमने ये बात पहले आपको जाहिर करके बता दिया था, वीडियो के माध्यम से बता दी थी कि जो लड़ाई यूक्रेन और रूस की लंबे समय से चल रही है, उसी तरह ये लड़ाई भी लंबी चलेगी। ईरान कोई अकेला नहीं है। ये लड़ाई ईरान नहीं लड़ रहा है, ये लड़ाई रूस, चीन, उत्तर कोरिया
और ईरान एक तरफ है, अमेरिका और इजराइल एक तरफ है। कोई कूटनीति का सहारा लेकर लड़ाई लड़ रहा है, तो कोई राजनीति का सहारा लड़ाई लड़ रहा है, तो कोई हथियारों से लड़ाई लड़ रहा है। हर एक देश के अंदर इन्वॉल्व, इसके अंदर देश काफी शामिल हो चुके हैं। यदि हार्मोन्स का रास्ता आज ही लड़ाई बंद होने के वजह से खुल जाए तो भी उसमें आवाजाही संपूर्ण और सामान्य करने के लिए एक साल का समय लग जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो आपको ये बताने के लिए बना रहा हूं कि आप लंबे समय के लिए महंगाई झेलने के लिए तैयार रहिए। ये लंबे समय की बात करूं, ये बात नहीं है कि आपको 2026 के अंदर ही महंगाई मिलेगी, 27 में भी मिलेगी, 28 में भी मिलेगी। और आपको ये इस बात का पता ही है कि जिन चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं उन चीज़ों के दाम वापस घटने संभव नहीं है। समय क्या कहता है इस बारे आपको पता है कि प्रत्येक दिन हमारी रोजमर्रा की चीज़ों जो घर में हम यूज कर रहे हैं उनके भाव दिनों दिन बढ़ रहे हैं। आज से 10 वर्ष पहले आप यदि देखेंगे जो चीज़ 5 रुपए में मिलती थी आज वो 8 और 9 रुपए में मिल रही है। मतलब कि 80% तक दाम बढ़े हैं। पर तो किसान की जिन्स आज से 9-10 वर्ष पहले जो 10,000 रुपये में बिकती थी वो आज 7,000 रुपये बिक रही है। किसान की जिन्स के 30 और 35% दाम घटे हैं। ये थोड़ा विचार करने वाली बात है। जब कृषि किसानी जिन्सों के भाव घटते हैं और बाजार की महंगाई बढ़ती है, कल से एक वीडियो संपूर्ण इन बातों के ऊपर आपको जानकारी देने के लिए बनाया जाएगा। आपको इस बारे में जानकारी दी जाएगी कि पीछे क्या था, अब आज क्या रहा चल रहा है, आगे क्या होने जा रहा है। ये कृषि जिन्स और बाजार को मेल मिला करके हमारे पास जो रिपोर्ट विशेषज्ञों ने भेजी है, हमने बढ़ाई है, वो रिपोर्ट आपको बताने का काम किया जाएगा कि आगे आने वाले समय में किसानों की फसलों के दाम में इतनी बढ़ोतरी होने की संभावना नहीं है जितनी बाजार की चीज़ों की होने की संभावना है। ये सारा कारण इस तरह की दुनिया में हलचल पैदा होना, लड़ाई झगड़े बढ़ना और हर एक देश अपने सामर्थ्य के हिसाब से अपना मतलब निकालने के लिए काम करना, ये पूरी जनता के ऊपर असर दिखाई दे रहा है। पर सबसे ज़्यादा असर भारत पर आ रहा है। लड़ाई चालू रहेगी, अभी बंद होने या समझौते होने के कोई चांस नहीं है। कुछ चीज़ों का निर्यात बाधित रहेगा जो चल भी रहा है और लंबे समय तक रहेगा, और महंगाई का झटका बाजारों में लगता रहेगा और लंबे समय तक चलता रहेगा। इसलिए आप सावधानीपूर्वक अपना काम करें, अपने रोज़मर्रा के खर्चे घटाएं और इस कठिन समय में अपने घर को बचाने का काम करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।